नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम 5 मार्च शिफ्ट सेकेंड के हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 150 से 200 प्रश्न करवाऊंगा। तो प्रश्न पहला है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर याद कर सके। निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है। इसका ऑप्शन है डी वाला, ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 4 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो आंसर है ऑप्शन सी, अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर। इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी वाला, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि इस एग्जाम एमपी-टेट वर्ग 3 में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 7वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। 8वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर बी है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है। 9वां है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। तो इसका आंसर आएगा ए वाला ऑप्शन, संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक। अगला है 10वां, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं या क्या ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अनुकरण करना। अगला प्रश्न है 12वां, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में क्या होता है। तो आंसर होगा इसका डी वाला, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। 13वां प्रश्न है कि संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो इसका आंसर है पहला वाला, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। प्रश्न 14 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है। तो आंसर है बी वाला, साधक है। 15 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है। आंसर इसका साधन है। अब देखिए पैसेज दिया हुआ है हमें और इसके आंसर इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करना है। तो इसका जो उचित शीर्षक है वो है ए वाला, श्रेय एवं प्रेय। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आएगा। नेक्स्ट पैसेज है इसका, अब इसका आंसर है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम हैं। तो आप पैसेज को पूरा पढ़िए। तो इसका आंसर आएगा लक्ष्यहीन और दिशाहीन। अगला पैसेज वही वाला है, उसमें से अलग क्वेश्चन है कि निम्न में से सतसई में कौन सा समास है। तो देखिए सतसई में द्विगु समास है, क्योंकि संख्यात्मक में जो आएगा उसमें द्विगु समास आएगा। द्विगु समास जो है वो संख्या वाला में लगता है। ये हमारा इसका आंसर होगा द्विगु समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें जो पूंजी है वह एक तद्भव है। 20वां प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख, समृद्धि और शांति किसके द्वारा स्थापित हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा अहिंसा और आज्ञावाद या आत्मवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 21 कि भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें प्राधान्य रहता है। तो इसका आंसर आएगा सांसारिक सुख साधनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा मनुष्य की अपनी दुर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में श्रम साध्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा जो सहज में या बिना परिश्रम न सध सके। अब अगला है कविता वाला काव्यांश है, तो इसमें यह है कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो आप इसको पढ़िए। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, झटपटाबाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। ये पैसेज है, तो इसका आंसर आएगा कि भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। अगला प्रश्न है इस पैसेज का कि निम्नलिखित में से झटपटे बाज और फन उठाए सांप से कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? तो इसका आंसर ए वाला है, क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया? तो संघर्ष की मुद्रा में। पूरी काव्यांश जो है वो संघर्ष के ऊपर है। नेक्स्ट है इसमें कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, तो भूख और संघर्ष। अगला है प्रश्न कि दी गई विभक्ति है अरे ओ निम्नलिखित में किस कारक की है? तो ये संबोधन कारक है। कर्ता ने कर्म को संप्रदान से, इस प्रकार का याद करने की ट्रिक है इसकी। अगला है इसका प्रश्न कि निम्नलिखित में वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पावस जो है वो वर्षा का पर्यायवाची शब्द है, पावस। एक होता है बारिश। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ न हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है, तो उसका आंसर आएगा अपूर्ण। अब अगले शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या होता है? तो उसका आंसर आएगा बी वाला, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। यदि कोई बालक पढ़ने में गलतियां करता है तो हमें उसको सही कर बताना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर आएगा डी वाला, शिक्षण सामग्री का प्रयोग। नेक्स्ट है निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला जो है वह इलाहाबाद में है। इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा सिखाने की प्रक्रिया में का आधार मुख्य है, तो ऑप्शन नंबर बी समाज सांस्कृतिक परिवेश। फिर है योगात्मक मूल्यांकन क्या है? तो साल में 2 बार जो है उसमें योगात्मक मूल्यांकन होता है। अगला है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? तो ऑप्शन सी वाला, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अगला है स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन बी है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अगला है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? तो ऑप्शन बी है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। फिर अगला प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी वाला, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट है लिखना। लिखना क्या है?
तो एक तरह की बातचीत है। लिखने का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो लिखना एक तरह की बातचीत है। 11वां है भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन बी सुनना तथा पढ़ना। 12वां है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? तो ऑप्शन ए है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए है संचार का साधन। फिर नेक्स्ट है भाषा के पाठ्य पुस्तक किससे संबंधित पाठ होना चाहिए? तो उपयुक्त सब यानी विज्ञान, संस्कृति और साहित्य से। 15 वाला है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन सी वाला है बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। अब गद्यांश आ गया है, तो इस गद्यांश के कुछ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया? तो आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा। तो इसका आंसर है सी खड़े खड़े। अगला क्वेश्चन है इसी में कि इसके अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सभी को पता है कि सपने को साकार करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। ऑप्शन ए वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां, तो इसका आंसर है बी वाला, उसके सारे बच्चे रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन सी वाला आंसर होगा हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सके। नेक्स्ट है निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का चयन करना है। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा इसमें से? कक्षा, हरियाली, गंगा या पानी। तो पानी जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निम्न में से वाक्य जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो निरापद। अगला है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही? तो ऑप्शन बी वाला आंसर है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर रहा है? अब देखिए उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो ऑप्शन ए वाला है बालक, इसमें प्रत्यय होगा बालक में। नेक्स्ट है काव्यांश आया है, अब पद्यांश। तो बादलों को किसकी उपमा दी गई? तो ये जो हमारा पद्यांश है इसमें इसका आंसर है छिपा हुआ। तो ऑप्शन डी है अनुचरों की। फिर है अगला प्रश्न इसमें कि कवि ने रात का राजा किसे कहा? तो चंद्रमा को। राह में खड़ा भिखारी से क्या आशय है? तो चंद्रमा से, क्योंकि ये रात में हमें उजाला देता है। अगला प्रश्न है कि पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो पोशाकें। पोशाक का बहुवचन पोशाकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण की पोशाकधारी में विशेषण शब्द है। तो स्वर्ण, ये एक विशेषण वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब देखिए सुधांशु, सूर्य, दिनकर और भानु, इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन है आंसर? सुधांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी वाला, वाक्य गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे लिखेंगे? तो भूतकाल यानी था, थे, थी लगेगा शब्द में, तो गा रहे थे, ये इसका भूतकाल हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।